हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहे इंग्लिश लिटरेचर में। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1314 से 1400 तक का रहा है। एंड ही इज़ ऑल्सो हिज फादर नेम इज़ जॉन चौसर। इनके जो फादर हैं वो जॉन चौसर थे एंड ही इज़ अ वाइन मर्चेंट। एंड हिज मदर नेम इज़ एग्नेस चौसर एंड शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। एंड हिज वाइफ नेम इज़ फिलिपा। ठीक है, इनके जो फादर का नाम था जॉन चौसर था, मदर एग्नेस चौसर थी और वाइफ जो थी वो फिलिपा थी। एंड इन फ्रेंच चौसर मीन्स शो मेकर। चौसर जो होता है फ्रेंच भाषा में इसका मतलब होता है शो मेकर। बट चौसर हिमसेल्फ और हिज फादर इज़ नॉट अ शो मेकर। ठीक है, वो शो मेकर नहीं थे, बट हो सकता है उनके जो पूर्वज हैं उनमें से शायद कोई शो मेकर रहा हो। तो चौसर का जो फ्रेंच में मतलब होता है वो होता है शो मेकर। एंड ही वॉज बोर्न इन वेनिटी स्ट्रीट ऑफ लंडन। वेनिटी स्ट्रीट ऑफ लंडन में इनका जो है वो बोर्न हुए थे। एंड ही वॉज डेड इन 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड वॉज बरिड इन वेस्ट मिनिस्ट्री एबे। वेस्ट मिनिस्ट्री एबे इज़ अ नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे इनको बरी किया गया था। और लेटर इट इज़ नोन एज अ पोएट कॉर्नर। बाद में इनको इस प्लेस जो वेस्टर्न मिनिस्टर एबे है इसको हमने पोएट कॉर्नर का नाम दिया गया, क्योंकि उसके बाद चौसर के बाद बहुत सारे जो पोएट और ऑथर हैं जिनको यहाँ पे बरी किया गया था। लेकिन जो पहले थे वो कौन थे? जोफ्री चौसर। उसके बाद अगर हम बात करें क्यों इनको इतना महान बोला जाता है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। देखो, ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इनको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी ही यूज़ हिज ओन लैंग्वेज इन पोएट्री। इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज का यूज़ किया था पोएट्री में। ठीक है, और इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोला जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, इनको इंग्लिश नॉवल का ग्रैंड फादर बोला जाता है। बट ही इज़ नॉट नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बिकॉज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल इज़ नोन एज हेनरी फील्ड। ठीक है, हेनरी जो फील्ड है उनको हेनरी फील्ड को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। एंड ही इज़ नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी बोलते हैं बिकॉज अगर हम आप बात करेंगे कि राइजिंग स्टार ऑफ रेनेसा जो है वो राइजिंग स्टार ऑफ रेनेसा कौन है? राइजिंग स्टार ऑफ रेनेसा इज वाइक्लिफ, बट ही इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। नेक्स्ट इज फादर ऑफ इंग्लिश कपलेट। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश कपलेट, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, ये सब किसको बोला जाता है? चौसर को बोला जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, ही हैड सीन द टाइम ऑफ थ्री किंग्स का इन्होंने टाइम देखा। जब ये बोर्न हुए थे तो किसका टाइम चला था? एडवर्ड थर्ड का। जब इन्होंने लाइफ जी अपनी लीव किया है किसके टाइम में? रिचर्ड सेकंड के टाइम में। एंड डाइड हुए थे जब किसका टाइम था? हेनरी फोर्थ का। तो एडवर्ड थर्ड के टाइम में बोर्न हुए थे, रिचर्ड सेकंड टाइम में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, और हेनरी फोर्थ जो है उसके टाइम में इनकी डेथ हुई। तो थ्री किंग का टाइम इन्होंने देखा है। एंड थ्री मेन इवेंट जो है चौसर के टाइम में वो कौन कौन से थे? 100 ईयर वॉर जो है वो हुई थी इनके टाइम में। ब्लैक डेथ डिसीज आई थी, और पीजेंट रिवोल्ट, ये गलत लिखा हुआ, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, किसानों का जो आंदोलन हुआ था वाट टाइलर के अगेंस्ट, तो वो भी चौसर के टाइम में ही हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें कि चौसर पास थ्री पीरियड ऑफ लैंग्वेज, इन्होंने देखो थ्री किंग का टाइम देखा है, थ्री मेन इवेंट मैंने बताया। अब हम देखते हैं थ्री मेन पीरियड लैंग्वेज के जो पीरियड है वो भी इन्होंने देखे हैं। फ्रेंच पीरियड इन्होंने देखा है, इटैलिक पीरियड इन्होंने देखा है, और इंग्लिश पीरियड। फ्रेंच पीरियड में जो इनका मेन वर्क रहा है वो है रोमेंट ऑफ रोज। ठीक है, और बुक ऑफ टचेस। तो रोमेंट ऑफ रोज जो है वो 8000 लाइन में लिखी गई है, और इसमें जो है वुमेन की मैरिज और धोखाधड़ी को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेलस एंड क्रिस्टेड जो है वो इनकी लॉन्गेस्ट पोएम है। ठीक है, इसमें भी 8000 लाइन है, एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 5 बुक्स। तो लॉन्गेस्ट पोएम जो है वो कौन सी है? ट्रेलस एंड क्रिस्टेड, और ये 5 पार्ट बुक्स में डिवाइडेड है, और 8000 लाइन इसमें भी है। अगर इंग्लिश पीरियड में इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कैंटरबरी टेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका जो कैंटरबरी टेल। ठीक है, और इसके अगर हम कंटेम्प्रेरी की बात करें तो इनके जो कंटेम्प्रेरी हैं वो कौन है? जॉन ग्रोवर एंड विलियम लॉन्गलैंड। जॉन ग्रोवर और विलियम लॉन्गलैंड जो है वो इनके कंटेम्प्रेरी हैं। अब हम कुछ कंटेम्प्रेरी टेल्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उसके बारे में देखते हैं। तो कंटेम्प्रेरी टेल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी। ये स्टोरी का कलेक्शन है। जो पिलग्रिम्स होते हैं 29 पिलग्रिम्स होते हैं इसमें, जो कहाँ जा रहे होते हैं? और ट्रैवल कर रहे होते हैं लंदन टू कैंटरबरी। लंदन से कैंटरबरी वो ट्रैवल कर रहे होते हैं कहाँ पे? अपनी उनकी जो एक देवी होती है थॉमस बैकेट, उसके वहाँ जा रहे होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि हर एक आदमी आते हुए जाते हुए दो दो स्टोरी सुनाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इस कैंटरबरी टेल में, ये किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है? दिस स्टोरी आज प्रेजेंट बाय द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, लेकिन जो है वो 24 स्टोरी को ही
कंप्लीट कर पाए हैं। और टू टेल्स इसमें जो होती है वो प्रोज में होती है और अदर्स आर इन वर्ड्स। प्रोज में मतलब होता है जिसमें राइम नहीं होती है, दे मतलब ऐसे लिखी गई होती है, लेकिन वर्ड्स में जो है शॉर्ट लाइन होती है एज कम्पेयर टू प्रोज एंड दे आल्सो हैज़ देयर राइम। ठीक है, जो फर्स्ट टेल थी वो कौन थी? नाइट्स टेल। फर्स्ट टेल इसमें जो है नाइट्स टेल थी, और लास्ट टेल पर्सन टेल्स थी। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट आपने याद रखनी है। फर्स्ट एट नाइट टेल थी और लास्ट पर्सन। पर्सन मतलब एक रिलीजियस लीडर था जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी, तो याद रखनी है फर्स्ट नाइट टेल्स और लास्ट पर्सन टेल्स। ठीक है, और ये एक इन मतलब एक सराय थी जहाँ पे रुके थे, जिसका नाम था टिबर्ट इन। ठीक है, टिबर्ट इन में ये रुके थे, तो याद रखो। और जो होस्ट थी वहाँ पे वो थे हेनरी बेली। ठीक है, हेनरी बेली जो होस्ट थे टिबर्ट। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने कैंटरबरी टेल की मेन बातें हैं वो आपको बताई हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।